एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर ऑलरेडी जामिया मिलिया इस्लामिया में सेलेक्ट हो चुके हैं या इस बार जो भी स्टूडेंट्स जामिया में एडमिशन लेंगे, हालांकि जो ऑलरेडी जामिया में पढ़ रहे हैं या जो न्यू स्टूडेंट्स भी है, उन सब स्टूडेंट्स का एक कॉमन सा क्वेरी है हॉस्टल्स को लेकर, हॉस्टल के फॉर्म को लेकर। ऑलरेडी जामिया ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, दैट्स वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है क्वेरी आ रहा है। 18 जुलाई को जामिया की ओर से एक नोटिस रिलीज़ किया गया था ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के बिहाफ में। इंपॉर्टेंट ये है इस नोटिस में कि देखिए बड़ा सिंपल, यहाँ पे कह रहा है एज ऑल आर द अवेयर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल द हॉस्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी वे आर क्लोज, देयरफॉर देयर इज ए डायर नीड फॉर गेटिंग देम रिनोवेटेड बिफोर अलॉटिंग द सेम टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेम न्यू। मतलब बड़ा सिंपल है उनका कहने का मतलब ये कि ऑलरेडी आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हॉस्टल्स बंद रहे हैं, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, और अभी फ़िलहाल वहाँ पे रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, यानी कि उसको कराया गया है ताकि वहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स आए तो उनको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो, क्योंकि एटलीस्ट 2 ईयर्स तो बंद ही रहे, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, 3 ईयर के आसपास हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा उसमें कंस्ट्रक्शन का काम और रिनोवेशन का काम होना बाकी है, जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा बताया गया है। दूसरा ये, कीपिंग इन द व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर द कैबिनेट अथॉरिटी in the consultant with the dean of faculties and provost hall of residence has already taken up the work of renovation construction of the hostel as to make them fit for the allotment। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी डीन जो है, फैकल्टी के जितने डीन हैं या प्रोवोस्ट हैं हॉल के, यानी जितने भी हॉस्टल्स हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, उन सभी के प्रोवोस्ट और डीन जो है हॉस्टल्स के रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया गया है। ताकि जो है स्टूडेंट्स जो अलॉटमेंट की बारी जब आएगा सिचुएशन, तो उस टाइम स्टूडेंट्स सही से ये स्टूडेंट्स को अलॉट किया जा सके। फिर ये कह रहे हैं, इट इज़ देयर फॉर नोटिफाइड टू ऑल द कंसर्न दैट द अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल विल बी डन ओनली आफ्टर कंप्लीशन और रिनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल हॉस्टल्स। इसका मतलब ये है कि हॉस्टल्स का फॉर्म या हॉस्टल्स तभी अलॉट होगा जब तक कि हॉस्टल्स का जो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का भी काम जो चल रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। अब ऐसा हो सकता है, अब सवाल यहाँ पे बन सकता है कि कब तक इसके होंगे, तो ये तो जाने के बाद जैसे होता है ना, ये तो जामिया ही बताएंगे कब फाइनल हो रहा है। लेकिन बस ये यही कहना, इतना ही कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी जामिया में जो है रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हॉस्टल्स को लेकर। जैसे होता है ना कि वो थोड़ा बहुत कुछ वो कुछ आ जाना, तो इस तरीके से। खैर, इसके अलावा फिर लास्ट में ये करे भाई, इनकन्वीनियंस कॉज इज़ रिग्रेटेड, इनकन्वीनियंस। कुल मिला के इस नोटिस से यही समझ में आता है कि आपके हॉस्टल्स पे जो है आपका रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सवाल यहाँ पे होगा फॉर्म को लेकर और हॉस्टल ओपन होने को लेकर। तो जो जहाँ तक जो मुझे अब तक समझ में आ रहा है, ऑलरेडी जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने शुरू भी हो चुके हैं। तो इसके जस्ट बाद जब एडमिशन्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स को, उसके बाद ही आपके हॉस्टल्स के फॉर्म आएंगे। और हॉस्टल के जब फॉर्म आएगा तो जो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबका एक बार ही फॉर्म आता है, और उसके बाद उनको फिल करना होता है। उसके बाद फिर उनके इंटरव्यू का सीन होता है, एंड देन फिर उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। इसमें डिस्टेंस और वो मेरिट वगैरह चेक किया जाता है, उसी के हिसाब से ही मिलते हैं। बाकी है कि हॉस्टल्स का सीट्स यहाँ पे कम है, इस वजह से हॉस्टल मिलना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गर्ल्स को ज़्यादातर गर्ल्स के जो हॉस्टल मिल जाता है, बॉयज़ को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी 2 चीज़ें हो सकता है अभी के टाइम में, या तो नॉर्मली जामिया का हॉस्टल का जो फॉर्म आता है वो बल्कि सितंबर अक्टूबर के आसपास में आता है। यानी कि अभी आप जुलाई चल रहा है तो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ऑलरेडी इनके अगस्त से बल्कि सितंबर तक एडमिशन चलेगा। मतलब कंप्लीट अगस्त का जो मंथ है उसमें जामिया का एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया जाएगा। फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर का मंथ, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म आ सकते हैं हॉस्टल के। उससे पहले हमारे सबसे जिस हिसाब से ऑलरेडी हर साल जामिया रिलीज़ करते हैं, हालांकि लास्ट 2 ईयर से वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे कोविड-19 की वजह से, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यही कहा जा सकता है कि एटलीस्ट 2 मंथ के आसपास लग सकते हैं जामिया हॉस्टल के फॉर्म रिलीज़ करने में, चाहे वो बॉयज़ का हो या गर्ल्स का हो। तो अब सवाल यहाँ पे होगा, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन होगा वो कॉमन सा क्वेरी होता है रहें कहाँ। तो आपको यही है कि जो गर्ल्स है वो पीजी लेकर, और बॉयज़ जो है वो भी रूम वगैरह लेकर नियर अबाउट में जामिया का आस पास में लेकर रहना पड़ सकता है। वरना और फिलहाल वैसे कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ आप जो है हॉस्टल्स में तुरंत एडमिशन मिल जाए, नहीं। यहाँ एएमयू की तरह नहीं है कि पहले हॉस्टल्स अलॉटमेंट कराया जाए देन एडमिशन, पहले हॉस्टल अलॉटमेंट कराया जाए एंड देन फिर क्लास। यहाँ पे है कि पहले क्लास करिए, बाद में आपको हॉस्टल्स मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा फ़र्क करता है, और इस वजह से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। लेकिन आपके डिफ़िकल्टी आपके पास है, जामिया अपने हिसाब से करती है, ये आपको समझना होगा। और इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से एटलीस्ट 2 से ढाई महीने के आसपास वेट करना पड़ सकता है। हॉस्टल्स को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया है, थैंक यू। बाकी ये कि हॉस्टल्स का एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से क्या है, नहीं है, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा कि किस तरीके से होता है, अपडेटेड आने की कोशिश करें।